बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ना कि कल से अभी तक एयर चीफ जो है इंडिया का, उसकी ट्रोलिंग हो रही है। पूरे दुनिया जो है हिंदुस्तान की उसको गालियां दे रही है, बुरा भला कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि वो तो पहले उसके पीछे पड़े होते। एक तो वो सिख हैं और सिख लोगों के पीछे पड़े हुए हैं हिंदुस्तानी इस वक्त। वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, उनको स्केपगोट्स चाहिए। और कल उन्होंने जो कहा, अब तो आपने भी सुन लिया, सबने सुन लिया। मैं कोई नई बात तो नहीं बता रहा, लेकिन भारतीय एयर चीफ ने बेसिकली अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। राफेल तैयारे जो हैं सारे के सारे ग्राउंड हो गए हैं। सच सच होता है, आप इसे छुपा नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लें, एक न एक दिन ये जुबान पर आकर रहता है, खड़ा हो जाता है। ये जो राक्षस मोदी है ना, ये अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त को पूरी कौम से छुपा रहा था, लेकिन आज इंडियन फोर्स के सरबराह ने सच उगल दिया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपनी कौम के सामने इतराफ कर दिया कि हम बुरी तरह हार गए। उसने भारतीय सेना की जिल्लत आमेज शिकस्त का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। उसने अपनी कौम को बता दिया कि आजकल जंग रवायती तरीके से तो लड़ी नहीं जाती। आजकल जंग लड़ने के लिए जिस किस्म के हथियारों और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, ना तो वो हथियार हमारे पास मौजूद हैं, ना ही टेक्नोलॉजी। तो इंडियन एयर चीफ ने वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मुंह पे कहा कि हमारी हुकूमत सिर्फ वादे करती है, हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। हम अपनी हुकूमत से जब भी कोई हथियार मांगते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का मुतालबा करते हैं, तो वो बैरूनी ममालिक के साथ झट से कोई दिफाई सौदे कर लेती है। लेकिन इन मुआहदों के तहत आज तक हमें ना वक्त पे कोई हथियार मिला, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई। क्या फ़ायदा है ऐसे दिफाई सौदे का जब वक्त पर हथियार ही ना मिले? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनसे अपील की है कि अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं तो राक्षस मोदी पर एतबार मत करें, हमारी इससे जान छुड़ाएं, अपने मुल्क में दिफाई कारखाने लगाएं, अपना गोला बारूद हथियार खुद तैयार करें, वरना यह राक्षस मोदी इसी तरह दिफाई सौदों के अंदर कमीशन खा खा के हमें घटिया हथियार, नाकारा तैयारे और फरसूदा टेक्नोलॉजी देता रहेगा और हम यूं ही पाकिस्तान से मार खाते रहेंगे, हर बार मार खाएंगे। ले आप भी सुने इंडियन एयर चीफ की तरह मोदी सर किस तरह मोदी सरकार को जलील कर रहा है, सुने जरा। That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. मजे की बात यह है कि इंडियन एयर चीफ ने जिस तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया, वजीर दिफा राजनाथ सिंह उस तकरीब का मेहमान खुसूसी था। उसने राजनाथ सिंह के मुंह पर कहा कि हमने तेजस के नाम पे या तेजा के नाम पे अपने फाइटर जेट बनाने शुरू किए, लेकिन हमने सिर्फ कमीशन खाने के लिए उस प्रोग्राम को बंद करके फ्रांस से राफेल्स मंगा लिए। तो अब तुम कह रहे हो हम 5th जनरेशन के साथ स्टेल्थ फाइटर जेट खुद बनाएंगे। तो इस तैयारे को बनाने और उड़ाने में कम से कम 10 साल लगेंगे, जबकि पाकिस्तान तो अगले 2 महीने में चाइना से 5th जनरेशन के J-35A स्टेल्थ प्लेन्स हासिल कर लेगा। तो उसने पहले भी हमें मारा, अब हमें फिर मारेगा। हम इसका मुंह देखते रह जाएंगे। वजीर दिफा और कैमरास के आगे इतना कुछ कहने के बावजूद मैं समझता हूं कि इंडियन एयर चीफ ने मोदी सरकार की फिर भी कुछ इज्जत रख ली है। लेकिन अब इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, वो तो इकरार कर रहे हैं कि डर के मारे इंडिया ने अपने तमाम राफेल्स को ग्राउंड कर दिया। ले सुने भारतीय मीडिया अपनी सेना को किस तरह जलील कर रहा है, सुने जरा। हमारा जो राफेल है, जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया इस स्किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? जी, लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोलते। आपको याद होगा ना कि जब मोदी ने अनिल अंबानी के जरिए फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे थे, तब कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने इस दिफाई सौदे में करप्शन के इल्जाम आयद किए थे। राहुल गांधी ने उस वक्त चौकीदार चोर है का नारा भी लगवाया था। आज कांग्रेस के रहनुमा अपनी कौम को बता रहे हैं कि राफेल तैयारे फेल हो गए और ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो चुका।
वो पूछ रहे हैं कि पहलगाम में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्द अभी तक आज़ाद क्यों हैं। वो अपनी कौम को बता रहे हैं कि भारत के पार्लिमानी वफूद पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक मुल्क ने भी हमारे हक में बयान नहीं दिया। लेकिन भारत की सियासी जमातें किस तरह मोदी सरकार को जलील कर रही हैं। वॉच दिस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి. గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇవాళ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు. అవి ఎందుకు నేలగూలినాయో ఇవాళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। 1 महीना हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर घटना आतंकवाद हमला हुआ था। आज भी वो आतंकवादी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। भारत की 1.5 अरब की आबादी अब अपने सियासी रहनुमाओं के मुंह से ही हकाइक सुनने के बाद अपनी सेना पर थू थू कर रही है। इंडियन एयर चीफ तो फिर भी गैरतमंद निकला। हालत जंग के दौरान इसने न सिर्फ अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया बल्कि गलतियों की निशानदेही भी कर दी। उसके बरक्स इंडियन आर्मी चीफ तो इंतहाई बुज़दिल साबित हुआ। बजाय इसके कि ये बहादुर सिपाही की तरह बदला लेने का ऐलान करता, पाक भारत सरहदों पर अपने मोर्चों का दौरा करता, अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाता, ये बुज़दिल जर्नैल एक हिंदू योगी से दुआएं लेने के लिए एक आश्रम में जाके पहुंच गया। इस हिजड़े को इतनी भी शर्म नहीं आती कि मंदिर जाने से पहले कम से कम अपनी फौजी यूनिफॉर्म तो उतार लेता। फौजी यूनिफॉर्म की इस तौहीन पे पूरी भारतीय आर्मी ने अपने चीफ को गालियां दे रही है। भारत के रिटायर्ड फौजी अफसरान तो अपने आर्मी चीफ के इस इकदाम को बुज़दिली करार दे रहे हैं, उससे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। इतनी जिल्लत के बावजूद मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अब भी हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको पता है ना कि मोदी सरकार अब कौन सा नया खेल खेलने जा रही है? तो फिर सुने। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों पर एक नया वार किया और मकबूजा कश्मीर में 60,000 इजाफी फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की आड़ में इजाफी फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। तो भारत के वज़ीर दफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर आज़ाद कश्मीर छीनने की बातें शुरू कर दी हैं। वो फिर सरेआम कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ और सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। तो इसके अलावा हम किसी इशू पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। रह गया मोदी, तो इसने पाकिस्तान से तो मुंह के खाने के बाद अब चाइना के साथ तजारती जंग छेड़ने का ऐलान किया। मोदी ने भारतीय अवाम से अपील की है कि आप गैर मुल्की माल मत खरीदें। आप सुने भरे जलसे में किस तरह चाइना का मजाक उड़ा रहे हैं, सुने जरा। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। ये तमाम बातें साबित कर रही हैं कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत को तंदूर बनाने पर तुला हुआ है। पहले ये पाकिस्तान को धमका रहे थे, अब ये चाइना को भी आगे दिखाना शुरू हो गए और इनकी हट दर्मी इस खित्ते को किसी अलमिया से दो चार करेगी। आप देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अज़रबैजान में भारत के साथ कश्मीर और पानी के मसले पर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इसके जवाब में भारतीय वज़ीर दिफा ने आज़ाद कश्मीर पर कब्जे और पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी। तो राजनाथ का यह ख्वाब जंग के शोले भड़काने की कोशिश नहीं तो और क्या। ये लातों के भूत हैं, बातों से कभी नहीं मानेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फाइनल वार्निंग देकर बिल्कुल दुरुस्त किया। उन्होंने पूरी दुनिया पे वाज़ेह कर दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो ये कोशिश उसे इतनी महंगी पड़ेगी कि इसकी आइंदा की नस्लें याद रखेंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ताकत भी और एक एटमी कुव्वत भी है। मोदी, मेरी बात एक याद रखना, हमारा एटम बम दिखाने के लिए नहीं है, चलाने के लिए है। तुम चाहते हुए भी हमारा पानी नहीं बंद कर सकते। अगर मेरी बात को यकीन ही तो करके देख लो, फिर देखते हैं कौन मैदान में रहता है, कौन भागता है। और तुम तो कहीं जाके मर जाओगे और पूरी अपनी जो पीछे हिंदुस्तान है उसको लू उसको तड़पाओगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, मज़ीद अपडेट्स आप तक खुद पहुंचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।